डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वीडियो में एक और आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग इस आइसोमेट्रिक व्यू को देख पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 है, मैक्सिमम ब्रेथ इसकी 45 है एंड मैक्सिमम हाइट इसकी 50 है। देखिए इधर 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, दैट मीन्स 50। मैक्सिमम हाइट इसकी 50 है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्यूबॉइड ड्रा करते हैं। क्यूबॉइड जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ होता है और उसके लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम लोग 30 डिग्री दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। ये इधर से 30 डिग्री हो गया, ये इधर से 30 डिग्री हो गया स्टूडेंट। ये वाला हमारा 100 mm है, तो ये यहाँ तक 26 से लेकर के 16 तक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया हमारा 100 mm। ओके, और अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ से हमारा यहाँ से हमारा ये हो गया 1 2 3 4 एंड ये हो गया हमारा 4.5। अब हम लोग हाइट लेंगे, जो कि हाइट हमारी है 50 mm। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 50 mm हमारी हाइट है। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 50 mm। ओके, यहाँ से भी 50 mm, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ से भी 50 mm, 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ देंगे। ओके, यहाँ से कॉम्पास लेंगे। कॉम्पास की मदद से ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और इधर जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, इसे जोड़ देंगे। ये हमारा क्यूबॉइड बनके रेडी हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे इधर हमारा 20 है। ओके, इधर हमारा 20 है और ये हमारा 30 है। ठीक है, तो इधर से स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग 30 से मार्क करेंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3 30 पे मार्क करूंगा मैं। इधर से भी मैं 30 पे मार्क करूंगा, हल्की लाइन से 1 2 3 30 पे मार्क करूंगा और हल्की लाइन से इसे मैं मिला दूंगा। हल्की लाइन से फिलहाल मैं इसे जोड़ देता हूं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आप देखिए यहाँ से ये जो है 25 छोड़ के 20 है। ठीक है, 25 छोड़ करके 20 है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ से 25 पहले मैंने छोड़ दिया। देखिए 1 2 एंड 25, उसके बाद 20 1 1 2, ये इसको मैं मार्क कर लूँगा। ओके, और इधर भी सेम वैसा ही करूँगा मैं। इस लाइन पे यहाँ पे भी 25 पहले मैंने छोड़ दिया, उसके बाद 1 एंड 2, इसे मैं मिला लूँगा। ये वाला हमारा हिस्सा जिसके बन के रेडी हो जाएगा।
इसे भी डार्क कर दूंगा। और इसे भी डार्क कर दूंगा। अब नीचे का बेस बनाते हैं स्टूडेंट। तो नीचे का बेस बनाने के लिए हमारा यहाँ से जो हाइट है वो 10 है, इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। ये हमारा नीचे का बेस है। तो मैं तीनों तरफ 10 mm मार्क कर देता हूँ। इधर भी 10 mm, इधर भी 10 mm और इधर भी 10 mm। इसे मिला दूंगा मैं। इसे भी मिला दूंगा मैं। ये हो गया। ओके, नीचे वाला बेस तो हमारा डार्क ही रहता है, तो इसको डार्क मैं कर लूँगा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 25 लेना है। 1 2 एंड ये रहा 25। ठीक है, यहाँ से फिर से 20। ओके, यहाँ से 35, 1 2 एंड 3, 35। यहाँ पे बच जाएगा हमारा 20। ओके, ये वाला हिस्सा जो है हमारा 20 रह जाएगा स्टूडेंट। और हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे और करेंगे। ये हमारा टोटल है 45। तो ये जो है 30 और ये 15। ठीक है, और स्टूडेंट इसके जस्ट पैरेलल, इसके ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के जस्ट पैरेलल 100 mm की लाइन में ड्रॉ कर दूं। यहाँ से होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया, एक हल्की 100 mm की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट लगभग हमारा काम एंड होता है, ज़्यादा काम कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो 20 mm मार्क करेंगे। 1 2, ये हो गया हमारा 20 mm। ओके, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ देंगे। इस 20 को हम लोग यहाँ से 20 mm नीचे जाएंगे, जस्ट इसके पैरेलल 20 mm यहाँ से नीचे जाएंगे। वन टू, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ओके, 20 mm यहाँ से भी नीचे जाएंगे। वन टू, इन दोनों को जोड़ देंगे। और ये हमारा कितना हो गया, 30 mm हो गया स्टूडेंट। ये हमारा कितना हो गया, 30 mm हो गया। देखिए तो 1 2 एंड 3, ये हमारे स्टूडेंट 30 mm हो गया। अब हम लोग 30 mm, ये वाली जो लाइन है ना, ये सब लाइन, ये लाइन, इन सब लाइन के जस्ट पैरेलल, ये पैरेलल लाइन लेने के लिए स्टूडेंट आपको मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना होगा। मैं तो देखिए ये सब पॉइंट्स है ना, ये सब लाइन है ना, इन सब लाइन की मदद से, ये एजेस की मदद से पैरेलल लाइन समझ करके ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3, ये 3 हो गया। इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा।
और ये जो है स्टूडेंट, ये इसके पैरेलल यहाँ से जुड़ जाएगी, इन सब लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन यहाँ से जुड़ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब काम बच गया, जो डार्क लाइन है उसको और ज़्यादा डार्क मैं करने जा रहा हूँ, और जिन लाइंस का काम नहीं है स्टूडेंट, उन लाइंस को मैं थोड़ा सा और धुंधला करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस लाइन का काम नहीं है, आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग 2H और 3H पेंसिल का यूज़ करें। आप बोलेंगे सर आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास 2H 3H सारी पेंसिल्स हैं, लेकिन मैं यूज़ अगर करूँगा तो आपको वीडियो में दिखेगा ही नहीं वो लाइन। ओके, तो मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए जान के सारे लाइन डार्क लगाता हूँ, ठीक लगाता हूँ, जिससे कि आपको लाइंस दिख सके। ओके, तो इस वजह से मेरे मजबूरी के कारण मुझे सिर्फ डार्क पेंसिल का ही यूज़ करना पड़ता है। आपको पूरे रूल्स फॉलो करने हैं, आपको सारे लाइन पेंसिल के अलग अलग पेंसिल को लेकर के ड्रॉ करने हैं। ओके, सारे लाइन अलग अलग पेंसिल को लेकर ड्रॉ करने हैं। बॉर्डर लाइन अलग पेंसिल से ड्रॉ होगा, प्रोजेक्शन लाइन अलग पेंसिल से ड्रॉ होगा, है ना। इन सब का खास ख्याल रखना है। देखिए हो गया, ये बन के कंप्लीट। ये हमारा 20 है, ये भी हमारा 20 है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 45 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 80 है। ओके, अब हम लोग इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल मेथड के हिसाब से इसका फ्रंट व्यू बनेगा स्टूडेंट। मैं एक्स वाई एक्सिस दे देता हूं सबसे पहले। देखिए ये कितना है, इधर से मैंने आपको पहले भी बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसे हम लोग जनरली फ्रंट व्यू मान लेते हैं। टॉप व्यू तो खैर टॉप व्यू ही रहता है, साइड व्यू जो बच गया वो साइड व्यू है ना। तो अब हम लोग 100 mm सबसे पहले लेंगे। 100 mm हमारा, अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेके थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा 100 mm आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, दोनों तरफ से 10-10 mm ऊपर हमें जाना है। दोनों तरफ से कितना, 10-10 mm। तो दोनों तरफ से 10-10 mm ऊपर जाएंगे। ये रहा 10 और ये भी रहा 10 mm। दोनों तरफ से 10-10 mm ऊपर चले गए। अब स्टूडेंट इस तरफ से 20 ऊपर है, आगे है, और इस तरफ से तो हमें डायरेक्ट ही ऊपर ही जाना होगा इसके कॉर्नर से। यहाँ से हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट, ये वाला पूरा दिखेगा। देखिए ये वाला पूरा दिखेगा हमें, ये दिखेगा, बस इतना ही दिखेगा और तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको तो मैं पूरा का पूरा मिलाऊंगा क्योंकि ये वाला एरियाज भी दिखेगा, तो ये पूरा दिखेगा।
ठीक है। फिर मैं इधर से 20 जा करके इस साइड से 20 जा करके मार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 35, देखिए 35 है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 है। तो फिर 35 भी जाऊँगा मैं, 1 2 3 एंड 5, 35 और फिर 20, तो ये 1 एंड 2, ये रह गया 20, इतना मैं मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये हमारा है 40, हल्की लाइन से 40 दूंगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ भी हल्की लाइन से 40 दूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको मिला दूंगा यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दूंगा, ये वाली लाइन नहीं आएगी है ना, देखिए यहाँ पे लाइन नहीं है। यहाँ से हम लोग आएंगे 20 नीचे, डार्क 20 नीचे, 1 2, 20 नीचे डार्क आ गए, और यहाँ से ये जो हमने 20 इधर लिया था, ये इसको मिला देंगे। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फ्रंट व्यू, ओके। इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं मैं प्रॉपर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कितने डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहले तो नीचे लेंथ हमारा ये जो है, ये हमारा 100 है, नेक्स्ट ये हमारा 10 है, नेक्स्ट ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है। इस तरह से हमारी डायमेंशनिंग फ्रंट व्यू की कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा, ओके, जो कि हम लोग नीचे बनाएंगे। तो नीचे हम लोग प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, सारे पॉइंट को नीचे लेके जाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से मैं सारे पॉइंट को नीचे लेकर के गया। अब देखिए, अगर मैं आपको इस ड्राइंग को दिखाऊं तो इस ड्राइंग में टॉप से देखने पे 45 और ये 100 नजर आएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 45 यहाँ से, ये रेफरेंस से हम थोड़ा सा नीचे आकर के 45 लेंथ ले लेंगे, वन टू थ्री फोर एंड 5, 45, ठीक है। इसको मैं सीधा यहां से जोड़ दूंगा, और इस पॉइंट से भी हम लोग 45 नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 45। इसको भी मैं यहां से जोड़ दूंगा,
फिर ये हो गया, इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक रेक्टेंगल बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें ये वाला पोर्शन दिखाना है, ये वाला पोर्शन दिखाना है। तो ये वाला पोर्शन कितने पे है? ये वाला पोर्शन 15 पे है, और इधर से कितने पे है? 20 पे है। तो इधर से मैं 15 पे जाऊंगा और इसको मैं यहां तक डार्क कर दूंगा। ये देखिए, इसको मैं यहां तक डार्क कर दूंगा, और ये वाला यहां से इसको भी मैं डार्क कर दूंगा। तो हमारा ये वाला हिस्सा हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? ये वाला हिस्सा दिखाना है। ओके, तो ये वाला हिस्सा भी हमें, ये देखिए, ये हो गया जो इंक्लाइंड यहाँ पे स्लोप है, वो यहाँ पे जो इंक्लाइंड स्लोप है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। इसकी जो लेंथ है थोड़ी शॉर्ट हो गई टॉप से देखने पे। ओके, वैसे इसकी लेंथ ज़्यादा है स्लोप की, लेकिन टॉप से देखने पे इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। अब स्टूडेंट ये वाला, तो ये वाला जो स्टूडेंट है ये तो 20 का 20 ही रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से एक रेक्टेंगल था भी, और ये भी ऐसे भी एज इट इज है। ओके, अब देखिए ये जो पीछे वाला स्लोप है वो हमें, पीछे वाला स्लोप जो है वो हमें ड्राइंग में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। उसकी भी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी स्टूडेंट। अब मैं इन सब की भी डायमेंशनिंग कर देता हूं। ये हो गया 100 mm, और ये हो गया 45 mm, और स्टूडेंट ये हो गया 15 mm। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब हम लोग बनाएंगे अपना साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इस पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल लूंगा। कुछ भी बचा नहीं है इस ड्राइंग में। ये हमारा साइड व्यू है। साइड व्यू से क्या दिखेगा स्टूडेंट? ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ये तीन चीजें हमें दिखेगी साइड व्यू से। इन सबको आगे लेके जाऊंगा, इन पॉइंट्स को भी आगे एक्सटेंड करूंगा। ये 45 डिग्री का जो लाइन लिया है हमने वहां तक एक्सटेंड करेंगे हम लोग। उसे आगे भी अगर चले जाए तो कोई बात नहीं है, इंटरसेक्ट होना चाहिए बस। लाइंस जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ली है वो इस 45 डिग्री के लाइन के साथ इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब इन लाइंस को मैं वर्टिकली ऊपर लेके जाऊंगा। इन सब लाइनों को भी, जो फ्रंट व्यू में जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उन सबको भी प्रोजेक्शन लाइन की मदद से आगे लेके जाऊंगा। इस तरह से हमें हमारा साइड व्यू मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लूं।
ये हमारा बॉर्डर लाइन है। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बॉर्डर लाइन हो गया। फिर हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो ये हो गया। ओके, फिर स्टूडेंट हमारा रह गया ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा ये यहां से लेके यहां तक पूरा, ये और ये दोनों, और ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। और ये तो है लेंथ में ज़्यादा, लेकिन स्लोप होने के कारण हम लोग तो एकदम सीधा देखेंगे इसको, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी शॉर्ट, 20 ही हो जाएगी। देखिए ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 20 ही होगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमें दिखेगी स्लोप की, अगर हम लोग इसे साइड व्यू से देखेंगे। वैसे इसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। जैसे अगर हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस हमें 35 दिखेगी। देखिए ये वाली डिस्टेंस दिखेगी हमें इसकी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस दिखेगी। वहीं अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस 20 दिखेगी। एक्चुअली ये ठीक उस तरह से है जैसे कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है एक तरह से, मान लीजिए। टॉप से देखने पे हमें बेस दिखेगा और साइड से देखने पे हमें क्या दिखेगा, हमें परपेंडिकुलर दिखेगा। तो इसकी भी डायमेंशनिंग स्टूडेंट मैं कर देता हूं। होप सो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये इसको लेके ऊपर गए हैं, ये ऑफ कोर्स 45 होगा। ये वाला हमारा 10 होगा, ये वाला हमारा 20 होगा, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 है। यहां से मैं यहां तक खींच देता हूं एक लाइन। ट्वेंटी 10 हाइट हमारी कितनी थी स्टूडेंट, 50 थी। ये हो गया हमारा साइड व्यू। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम बनके रेडी हो गया। एक फ्रेम में नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं इसे मूव करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप देख लें। वैसे मैं इसको जो थंबनेल तैयार करूँगा अपने यूट्यूब चैनल का, उसमें इसे हम एक फ्रेम में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मुझे आगे की वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है स्टूडेंट क्वार्टर जॉइंट का। क्वार्टर जॉइंट का वीडियो हम लोग नेक्स्ट बनाने वाले हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो, ये है हमारा क्वार्टर जॉइंट, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसको मैं आपको बताऊंगा बनाने का प्रोसेस। ये ड्राइंग आपको बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन इसको बनाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही इजी है, जिससे ये मैं मैक्सिमम आधे घंटे में इसको बना के रेडी कर दूंगा। ओके, चैनल में लगातार बने रहें। थैंक यू।